नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। वक्त है शाम 6 बजे का और आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। हाई अलर्ट में आज शुरुआत होगी जिला गाजियाबाद की उस खबर से जिसकी गोलियों की गड़गड़ाहट पूरे उत्तर प्रदेश में सुनाई दे रही है। जिस इलाके में जिला जज और एटीएस के अधिकारी रहते हों, बड़ी बड़ी राजनीतिक हस्तियां रहती हों, जरा सोचिए उस इलाके में अल सुबह बड़ी आसानी से बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। गोलियों से जिले के रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखने वाले नरेश त्यागी को मौत के घाट उतार देते हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पाती। गोलियों की ये तड़तड़ाहट गाजियाबाद में हुई कातिल सुबह की गवाही दे रही है। खून के ये छींटे आहट हैं जिला गाजियाबाद में गैंग वॉर की। गाजियाबाद में गैंग वॉर की आहट। गाजियाबाद के पौष इलाके लोहिया नगर में अल सुबह खून की इस होली ने सबको सन्न कर दिया। सुबह सवेरे चिड़ियों के चहकने की जगह गोलियों की गूंज सुनाई दी और देखते ही देखते पूरे इलाके की हवाओं में दहशत भर गई। गाजियाबाद में ना आम सुरक्षित है ना खास। गाजियाबाद के सबसे पौष इलाके थाना लोहिया नगर में ठेकेदार की ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। ये तस्वीर भाजपा विधायक अजीत पाल त्यागी के मामा नरेश त्यागी की है, जिन्हें सुबह सवेरे बदमाशों ने गोलियों से भून दिया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं नरेश त्यागी मॉर्निंग वॉक पर मौजूद हैं और उनके पास ही स्कूटी सवार बदमाश गाड़ी लगाते हैं और उसके बाद होती है ताबड़तोड़ गोलियों की बारिश। जानकारी के मुताबिक नरेश त्यागी को 6 गोलियां मारी गईं, जिनमें 2 गोलियां सिर और 2 सीने में दागी गई। स्कूटी पर सवार आए बदमाशों ने भाजपा विधायक अजीत पाल त्यागी के मामा नरेश त्यागी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। अपराधियों के हाथ तब तक नहीं रुके जब तक नरेश त्यागी की सांस नहीं रुकी। चढ़ते सूरज के साथ ही गाजियाबाद की सुबह गोलियों की बारिश के साथ हुई, जिसमें अपराधियों ने सीधे चुनौती दी कानून के रखवालों को। नरेश त्यागी के सीने में गोलियां दागकर बदमाशों ने बताया कि गाजियाबाद में कानून व्यवस्था का क्या सूरत हाल है। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो सिटिंग विधायक हैं अजीत पाल त्यागी, उनके मामा नरेश त्यागी को यहीं पर गोली मारी गई और यहाँ पे खून के धब्बे साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। इसके साथ साथ मांस के कुछ हिस्से भी यहाँ पे गिरे हुए हैं। अगर बात करें तो बताया जा रहा है तकरीबन 5 से 6 गोलियाँ उनको मारी गई, जिनमें 2 गोली सिर पे मारी गई और बाकी गोली सीने में मारी गई। अगर बात करें तो ये काफ़ी पौष इलाका है, यहाँ पे कई सारे बड़े VVIP लोग रहते हैं। खुद यहाँ पे गाजियाबाद के न्यायाधीश रहते हैं, इसके अलावा ATS के अधिकारी रहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो पूर्व सांसद KC त्यागी के घर भी यहीं पे है और इसके साथ साथ अगर बात करें तो खुद विधायक अजीत पाल त्यागी भी इसी इलाके में रहते हैं। जिस प्रकार से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, ये पूरा इलाका इससे दहल गया है। क्योंकि अगर बात करें तो नरेश कॉन्ट्रैक्टर थे और ये कॉन्ट्रैक्टर का काम करते थे और इनके जो भांजे हैं अजीत पाल त्यागी, वो यहाँ के सिटिंग विधायक है। और जिस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, खुला पार्क है, बताया जा रहा है कि 2 लोग स्कूटी में सवार होकर आते हैं और इस हत्याकांड को अंजाम देते हैं। 5 से 6 गोलियां मारी जाती है और जब इनको यहाँ पे देखा भी जाता है कि जो बदमाश हैं वो गोली मारने के बाद ये चेक करते हैं कि जिसको गोली मारी गई है वो मरा है या नहीं मरा है। उसके बाद बदमाश आराम से इस रास्ते से निकल जाते हैं। सुबह का वक्त था, नरेश त्यागी मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रास्ते में उनका सामना मौत से होगा, जिसे वो चाहकर भी मात नहीं दे पाए। बंदूक से निकली ताबड़तोड़ गोलियों ने उनके सीने को चीर कर रख दिया। आज प्रातःकाल सियानी गेट थाना अंतर्गत सूचना मिली कि लोहिया नगर क्षेत्र में एक व्यक्ति हैं श्री नरेश त्यागी, उम्र लगभग 60 साल। ये अपने घर और पार्क इनके घर के कुछ ही दूरी पर है। घर और पार्क के बीच में
थे, वहाँ को जा रहे थे, पार्क की तरफ को जा रहे थे, तभी एक स्कूटी पर 2 व्यक्ति थे जो इन पर हमलावर हो गए और इन्होंने इन पर गोलियां चलाई हैं। इनको अस्पताल ले जाया गया जहां इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। ये कॉन्ट्रैक्टर बताए जा रहे हैं। जिस इलाके में वारदात को अंजाम दिया गया वो इलाका मामूली नहीं है, बल्कि उस इलाके में राजनीतिक हस्तियों से लेकर बड़े बड़े पुलिस के अधिकारी भी रहते हैं। यहाँ पूर्व सांसद केसी त्यागी का घर है। उसके अलावा गाजियाबाद के जिला जज और एटीएस के अधिकारी भी उसी इलाके में रहते हैं। इसी पौष इलाके में अपराधी बड़ी आसानी से वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए और कानून के रखवाले कुछ नहीं कर पाए। से फॉरेंसिक की हमारी टीम उन्होंने सारे साक्ष्य संकलित कर लिए हैं। अभी मैंने जाकर के जो परिवार के लोग थे उनसे बात की है। हमारी टीम ऑलरेडी 5 टीम यहाँ पर बन गई हैं जो काम कर रही हैं। कुछ इम्पोर्टेंट क्लूज मिले हैं जिस पर कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैं इतना आश्वस्त करता हूँ घटना का जल्दी इसका अनावरण किया जाएगा। वारदात के बाद सवाल उठ रहे हैं गाजियाबाद में कानून व्यवस्था पर। सवाल है कि आखिर क्यों अपराधी यहां बेलगाम होते जा रहे हैं, क्यों एक के बाद एक ताबड़तोड़ वारदात को अंजाम देते जा रहे हैं। फिलहाल तमाम सारे एंगल की छानबीन कर रही है और जांच कर रही है कि आखिर कौन लोग थे जिन्होंने इस गोलीकांड और हत्याकांड को अंजाम दिया है। लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं और कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठता है कि इतने वीआईपी इलाके में किस तरीके से घटना को अंजाम दे दिया गया और पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। पुलिस भी कोई सुराग नहीं लगा पा रही कि आखिर हत्यारे कौन थे। अब देखना है कि गाजियाबाद पुलिस कब तक हत्यारों तक पहुँचती है और क्या कुछ इस मामले में निकल कर आता है। कर्शन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, गाजियाबाद। जिस नरेश त्यागी